नार्को टेररिज्म और ड्रग ट्रैफिकिंग के रिगार्डिंग एक एडिटोरियल आया और हम इसमें डिस्कस करेंगे कि इस पॉइंट्स को कैसे हम जो है अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के अंदर कोई क्वेश्चन आता तो कैसे हैंडल करेंगे। इवन यूपीएससी में पहले 2024 में और 2018 में सिमिलर थीम के ऊपर एक क्वेश्चन आए हुए हैं। तो इन पॉइंट्स के अलावा जो एडिटोरियल में दिए हुए हमारे एक्स्ट्रा भी देखेंगे क्या क्या हम पॉइंट्स जनरेट कर सकते हैं इस टॉपिक के रिगार्डिंग। तो यहाँ पर यह है कि म्यांमार ने जो है अफगानिस्तान को रिप्लेस कर दिया है एज ए की ओपियम सोर्स के अंदर। तो म्यांमार आपका जो है गोल्डन ट्रायंगल का पार्ट है और अफगानिस्तान आपका गोल्डन क्रिसेंट का पार्ट है। तो कैसे जो है ओपियम सोर्स जो है की ओपियम सोर्स गोल्डन क्रिसेंट से गोल्डन ट्रायंगल की तरफ मूव किया है। तो ये इस एडिटोरियल का मेन टॉपिक है। तो हम देखें अफगानिस्तान से म्यांमार में गए तो बैन तालिबान ने बैन कर दिया था यहाँ के ऊपर। तालिबान ने रेस्ट्रिक्ट कर दिया था ओपियम प्रोडक्शन को और ओपियम प्रोडक्शन ड्रॉप होगी बाई 93%। और क्यों किया तालिबान ने ऐसा? ताकि इंटरनेशनल लेजिटिमेसी को गेन किया जा सके, टू गेन द इंटरनेशनल लेजिटिमेसी। तो अब देखो ग्लोबल डिमांड तो फॉल नहीं करी, डिमांड उतनी है, सप्लाई शिफ्ट हुई है बस। अब इस सप्लाई को पूरा करने के लिए म्यांमार ने जो है अपनी प्रोडक्शन बढ़ा दी। ठीक है, तो एक एनसीबी की रिपोर्ट भी आई है 2026 में, उसमें इन्होंने म्यांमार को वर्ल्ड लार्जेस्ट इलिसिट ओपियम प्रोड्यूसर दे दिया गया यहाँ पर। अब देखते हैं म्यांमार कैसे जो है, क्यों जो है ग्लोबल ओपियम हब बन गया है यहाँ। तो एक तो रीजन रहा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी कि मिलिट्री कू हो गया था म्यांमार के अंदर, तो मिलिट्री की वहाँ पर जो है रूल चल रहा है। ठीक है, तो उसके बाद जो सिविल वॉर स्टार्ट हो गया म्यांमार के अंदर। तो जब भी सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन होती है तो स्टेट मशीनरी कोलेप्स कर गई और ड्रग माफियाज को एक्सपेंड करने का मौका मिल गया। सेकेंडली, जो एथनिक आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने नार्को इंसर्जेंसी स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो क्या किया उन्होंने, आर्म्ड रिबेलियन जो है ना, उन्होंने आर्म्ड रिबेलियन करना था, कैसे कर पाएंगे? फाइनेंस चाहिए, फाइनेंस कैसे हो रहा है? ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू। तो ये एक सेकंड रीजन रहा है। फिर अपनी एक्सपेंशन भी किया कल्टीवेशन के अंदर इन्होंने। तो पॉपी कल्टीवेशन जो है ग्रीव की यहाँ पे बाई 56% बिटवीन 2021 से 23 के बीच में। तो यानी 50% से ज्यादा जो है पॉपी कल्टीवेशन यहाँ पर ग्रो किया है। तो जो गोल्डन ट्राइंगल नेटवर्क है जिसमें आपके म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीन मेजर कंट्रीज आते हैं, तो काफी लार्ज इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर उन्होंने प्रोडक्शन बढ़ा दिया। तो ये हमारे तीन मेजर रीजन रहे। क्या रहा है? पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मिलिट्री गवर्नमेंट, सिविल वॉर। सेकंड, एथनिक आर्म्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो नार्को इंसर्जेंसी वहां पर देखी गई है, तो ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू वो फाइनेंस कर रहे हैं अपनी इंसर्जेंसी को। तीसरा जो है उन्होंने कल्टीवेशन बढ़ा दी मोर देन 50% पिछले 21 से 23 के दौरान। अब अगर हम ज्योग्राफीज को देखें तो एक तो हमारा गोल्डन ट्राइंगल है। ठीक है, तो गोल्डन ट्राइंगल में हमारे क्या आ रहे हैं? म्यांमार, लाओस और थाईलैंड। तो ट्राई जंक्शन है ये। तो यहाँ पर ओपियम है, हीरोइन है, सिंथेटिक ड्रग्स है, मैथ वगैरह। मैथ आपने देखा होगा आपका ब्रेकिंग बैड। मैथ आपका आपने देखा होगा, ब्रेकिंग बैड एक वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स पे। तो उसमें एक जो केमिस्ट्री का प्रोफेसर है, वो उसके रिगार्डिंग काफ़ी अच्छी वेब सीरीज है वैसे, काफ़ी हाईली रेटेड है। तो उसमें यही दिखाते हैं, मैथ वगैरह बनाते हैं ये। याबा याबा आपका मैथ और कैफीन को मिक्स करके इन्होंने बनाया ये। ठीक है, दूसरा हमारा, तो एक तो हमारा गोल्डन ट्राइंगल हो गया, दूसरा हमारा गोल्डन क्रिसेंट है। तो गोल्डन क्रिसेंट में हमारे कौन से कंट्रीज आ रहे हैं? ये हमारे अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान। अब अगर हम देखें कि जो गोल्डन क्रिसेंट के रिगार्डिंग प्रोडक्शन तो फेल हुआ है, लेकिन जो कार्टल्स के पास पहले से प्री बैन ओपियम स्टॉक पाइल्स थे, तो पहले से स्टॉक पाइल्स इन्होंने क्रिएट किए हुए हैं। तो फिलहाल तो इसलिए जो अभी भी जो है ट्रैफिकिंग कॉरिडोर है ये मेजर एक। और इंडिया की ज्योग्राफी ऐसी है कि इंडिया इज सैंडविच्ड ज्योग्राफिकली बिटवीन गोल्डन ट्राइंगल एंड गोल्डन क्रिसेंट। तो इसलिए काफ़ी क्रूशियल हो जाता है हमारे लिए ड्रग ट्रैफिकिंग एंड नार्को टेररिज्म के रिगार्डिंग डील करना। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं गोल्डन क्रिसेंट है। ठीक है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, गोल्डन ट्राइंगल जिसमें म्यांमार, थाईलैंड और लाओस, ये तीन मेजर कंट्रीज हैं। तो कोई भी क्वेश्चन अगर इससे रिलेटेड आता है, नार्को टेररिज्म से या ड्रग ट्रैफिकिंग से, इसके रिगार्डिंग, तो एग्जाम के अंदर ये मैप बना देना है, इंडिया का मैप, साथ में गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल। आगे देखते हैं। अब इंडिया की जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसके रिगार्डिंग मल्टी डायमेंशनल थ्रेट क्या क्या वहां पर आ रहे हैं देखते हैं। तो ईस्टर्न बॉर्डर पे हमारा म्यांमार के साथ बॉर्डर है।
तो यहाँ पर जंगल रूट है ना। तो यहाँ पर हाईवेज वगैरह जो बने हुए हैं ना स्टेट के हमारे, तो नेशनल हाईवे 102 है जैसे, तो इन्हीं को यूज किया जा रहा है जे ड्रग कॉरिडोर के अंदर। तो NH 102 यहाँ पे दिखा है कि प्रिंसिपल लैंड लैंड ड्रग कॉरिडोर है इंडिया के अंदर जो लेके आ रहा है। फिर मिजोरम का चम्फाई डिस्ट्रिक्ट है, एक मेजर एंट्री पॉइंट है, यहाँ से ड्रग फ्लो कर रही है असम और उसके आगे बियॉन्ड। फिर आपका फ्री मूवमेंट रिजीम है FMR। तो फ्री मूवमेंट रिजीम क्या है कि जो नॉर्थ ईस्ट का बॉर्डर है म्यांमार के साथ में, तो यहाँ पर जो है जो एथनिक ग्रुप्स है, क्योंकि सिमिलर एथनिक ग्रुप्स हैं, तो उनको मूवमेंट करने की फ्रीडम दिया हुआ है कि दोनों जो है 16 किलोमीटर्स तक अक्रॉस बॉर्डर जो है वो मूव कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शंस। तो लेकिन गवर्नमेंट अभी उसको रिव्यू और सस्पेंड करने की तरफ स्टेप्स उठा रही है। अगर हम वेस्टर्न बॉर्डर में देखें, वेस्टर्न बॉर्डर में पाकिस्तान के साथ बॉर्डर है, और यहाँ पर जो है ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, तो वहाँ पर स्मगलिंग कैसे हो रही है ड्रग्स की, ड्रोन को यूज कर रहे हैं कि ड्रोन से भाई बॉर्डर क्रॉस कराया और पंजाब के अंदर उनको भिजवा दिया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट स्पॉन्सर्ड नार्को टेररिज्म है। स्टेट स्पॉन्सर्ड कहाँ से, पाकिस्तान से। फिर हम मैरीटाइम रूट देखें अपना, तो मैरीटाइम रूट में गुजरात महाराष्ट्र कोस्ट लाइन है मेजर यहाँ पे, तो फिशिंग वेसल्स के थ्रू जो है ड्रग्स को स्मगल किया जा रहा है। तो इसे जब भी आप देखो इस तरह की चीजें, तो हमने मैरीटाइम रूट को मिस नहीं करना है कि आप जो है बस एक लैंड रूट के ऊपर फोकस करते रहो। लैंड रूट है हमारा ईस्टर्न बॉर्डर, वेस्टर्न बॉर्डर, और साथ में मैरीटाइम रूट पे भी जो है पॉइंट्स लिखने हैं हमने। फिर नार्को टेरर का नेक्सस है, जिसको नार्को टेररिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो नार्को यहाँ पर क्या ड्रग्स जो स्मगलिंग हो रही है, तो वो साथ के साथ में वेपन ट्रेड के अंदर भी हो रहा है, आर्म्स ट्रेड, आर्म्स ट्रैफिकिंग। ठीक है, और टेररिस्ट वगैरह इसको यूज कर रहे हैं नार्को नेटवर्क को। उसके थ्रू फाइनेंस जो हो रहा है ड्रग्स के थ्रू, जो भी ड्रग मनी आ रहा है उसको टेररिस्ट वगैरह टेरर एक्टिविटीज को फाइनेंस करने में यूज कर रहे हैं। तो जो ड्रग मनी है हवाला के थ्रू जो है यहाँ पर टेरर फाइनेंसिंग में यूज हो रही है। सेकेंडली जो है मनी लॉन्ड्रिंग किया जा रहा है इसका, ताकि इसको लेजिटिमाइज दिखाया जा सके, कैमोफ्लाज करके दिखाया जा सके। इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं मुंबई ब्लास्ट का, जिसमें दाऊद इब्राहिम ने ड्रग स्मगलिंग नेटवर्क को यूज किया था RDX लेकर आने के लिए इंडिया में। इसके अलावा अगर आप देखें तो लिट्टे भी यूज कर रहा है इसको, लश्कर तैयबा यूज कर रहा है इसको। इसके अलावा जैश ए मोहम्मद भी जो है नार्को टेररिज्म को यूज कर रहा है इंडिया में, ड्रग नेटवर्क्स को एक्सपेंड करने में और नार्को टेररिज्म को फैलाने के अंदर। अब हम देखते हैं इंडिया के लीगल ओपियम, क्योंकि लीगल तरीके से भी इंडिया में ओपियम जो है कल्टीवेशन की जाती है। तो इंडिया जो एक ट्रांजिट और डेस्टिनेशन कंट्री दोनों है। तो ट्रांजिट कंट्री कैसे है कि अपने गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल से जो है ड्रग्स जो ट्रांजिट करता है इंडिया से, और डेस्टिनेशन कंट्री भी है, कंजम्पशन भी हो रही है यहाँ पे। तो हमारे जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उधर आप दिखा सकते हैं कि कैसे जो है वहां पर एडिक्शन वगैरह हो रहा है इनका, नार्कोटिक्स ड्रग्स का। तो लीगल ओपियम कल्टीवेशन की बात करें इंडिया में, तो इंडिया में जो है मेडिसिनल और साइंटिफिक पर्पज के लिए लीगल तरीके से भी ओपियम की कल्टीवेशन की जाती है, जिसमें यूपी, राजस्थान और MP के अंदर 3 स्टेट्स हैं हमारे पास जहाँ पर ये कल्टीवेशन की जाती है। इवन कुछ पोस्ट भी निकलती हैं CGL के अंदर, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स की। तो NCB अलग है, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का रोल अलग होता है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स का रोल होता है लीगल ओपियम कल्टीवेशन को रेगुलेट करने के अंदर। अब हम देखें इंडिया एज ए ट्रांजिट हब, तो इंडिया जो है रियल थ्रेट यहाँ पर, लीगल कल्टीवेशन तो कंट्रोल्ड है, ठीक है, लेकिन जो इलिसिट ट्रांजिट होता है इलिसिट ड्रग्स का अपने इंडिया के बॉर्डर्स के थ्रू, तो वो रियल थ्रेट है। तो इंडिया हैज बिकम बोथ ए ट्रांजिट रूट जो हमने देखा, एंड एज ए डेस्टिनेशन मार्केट एज वेल, डोमेस्टिक कंजम्पशन भी हो रही है यहाँ पे। तो ये हमारा एडिटोरियल था, आर्टिकल जो हमने पॉइंट्स डिस्कस किए। अब कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो UPSC में 2024 में और 2018 में 2 बार एक क्वेश्चन पूछा गया। 24 में था कि हाउ नार्को टेररिज्म हैज अमर्ज्ड ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री, और सुटेबल मेजर सजेस्ट करने टू काउंटर नार्को टेररिज्म। तो पहले यही डिस्कस कर लेते हैं। तो हम देखें कि इसको स्टार्ट कैसे करें क्वेश्चन को। तो या तो आप दिखा सकते हो कि नार्को टेररिज्म कैसे थ्रेट अमर्ज हुआ है अक्रॉस द कंट्री की, या फिर आप जो है नार्को टेररिज्म को डिफाइन भी कर सकते हो। तो नार्को टेररिज्म को डिफाइन कैसे करेंगे आप, तो नार्को टेररिज्म क्या होता है, तो इसमें बेसिकली जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है, ठीक है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो यूज कर रही हैं ड्रग ट्रैफिकिंग को। तो जो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो जो है ड्रग ट्रैफिकिंग के अंदर इन्वॉल्व है। सेकेंडली जो
ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो वायलेंट मीन्स यूज कर रहे हैं, वो सेकेंडली जो ड्रग ट्रैफिकर्स हैं वो टेररिज्म इन्वॉल्व हो रहे हैं, वो टेरर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व हो रहे हैं। तो दोनों तरफ से हमने इसको डिफाइन करना, दोनों एंगल से देखना है। तो इवन इसका आप एग्जांपल आप देख सकते हो, अगर आपने एक वेब सीरीज देखी हो, नार्कोस एक वेब सीरीज थी, पाब्लोस एस्कोबार वगैरह वहां पर दिखाया गया कैसे एक ड्रग किंग पिन है और कैसे वो टेरर एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो भी नार्को टेररिज्म का एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। तो आपने डिफाइन कर दिया स्टार्टिंग के अंदर नार्को टेररिज्म को, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे हाउ नार्को टेररिज्म हैज अमर्ज्ड एज ए सीरियस थ्रेट। तो अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे हाउ नार्को टेररिज्म हैज अमर्ज्ड एज ए सीरियस थ्रेट अक्रॉस द कंट्री। तो इसमें आप दिखा सकते हो कि इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल, ठीक है। तो यहाँ पर आप मैप भी बना सकते हो इंडिया का, जिसमें आप दिखा सकें कि गोल्डन क्रिसेंट और गोल्डन ट्राइंगल के बीच में है, ठीक है। ये मैप बना देते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर आपने जो है मैप के थ्रू दिखा देना है, ठीक है। ये आपका गोल्डन क्रिसेंट हो गया, यहाँ पर आप गोल्डन ट्राइंगल दिखा सकते हो। तो यहाँ पर आप दिखा देना कि ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान और ईरान, और यहाँ पर आप म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, ठीक है। तो इस तरीके से आप दिखा सकते हो कैसे जो है इंडिया सैंडविच्ड बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। तो यहाँ पर जो है ज्योग्राफिकल वल्नरेबिलिटी है इंडिया के पास, ठीक है। तो जो नॉर्थ ईस्ट में जो पोरस बॉर्डर है आपका, हमने देखा कि कैसे फ्री मोमेंट रिजीम और जंगल टेरेन है, रफ टेरेन है, तो वहां से पोरस बॉर्डर है हमारा। तो वो एक हमारे जो है। सेकेंडली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है म्यांमार के अंदर, हमने देखा था कि कैसे मिलिट्री रूल के बाद जो है वहां पर सिविल वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन, तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। तो ये भी एक हमारे लिए एक वजह रही है, एक रीजन रहा है कि कैसे नार्को टेररिज्म जो है इंडिया में स्प्रेड कर रहा है, ठीक है। सेकेंडली जो है डेमोग्राफिक जो प्रोफाइल हमारी, ठीक है, कि बेसिकली जो अनएम्प्लॉयड यूथ है हमारा, तो उसकी वजह से कंजम्पशन भी बढ़ रही है, राइट। तो इंडिया बेसिकली ट्रांजिट रूट भी है जो हमने देखा, और साथ में कंजम्पशन भी हो रही है, यहाँ से डोमेस्टिक कंजम्पशन भी है। सेकंड पॉइंट हम इसमें देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न बॉर्डर है, वेस्टर्न बॉर्डर में जो है पाकिस्तान के लोग कैसे नार्को टेररिज्म यूज हो रहा है, एंड पंजाब के अंदर ड्रोन्स वगैरह की मदद से, ड्रोन्स वगैरह यूज करके कैसे ड्रग स्मगलिंग की जा रही है, पर एक्सट्रीमिस्ट इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है, और जिससे कि नार्को टेरर नेटवर्क्स को एक्सपेंड किया जा रहा है। तो ये हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। फिर जो है जो ड्रग मनी जो आ रहा है यहाँ से, वो इलीगल आर्म्स ट्रेड में यूज किया जा रहा है, वेपन्स वगैरह, वेपन ट्रेड हो रहा है। तो उससे टेरर आउटफिट्स को एम्पावर किया जा रहा है, क्रिमिनल सिंडिकेट्स जो हैं वो यहाँ से एक्सपेंड कर रहे हैं, और जो टेरर ग्रुप्स हैं उनको भी फाइनेंस किया जा रहा है, टेरर ग्रुप्स को फाइनेंस किया जा रहा है यहाँ पर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप दे सकते हो यहाँ पर जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, तो ये सारे के सारे जो हैं नार्को टेररिज्म में इन्वॉल्व है यहाँ पर। तो नार्को इकोनॉमी ने पूरे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको होलो कर दिया है, उनको कैप्चर कर लिया। तो जो इंस्टीट्यूशंस है, स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं, ये करप्शन है, करप्शन के थ्रू उन्होंने जो है इंस्टीट्यूशंस को कैप्चर कर लिया। तो नार्को इकोनॉमी से एक तरह से नार्को पॉलिटिक्स की तरफ हम मूव कर गए। सो फ्रॉम नार्को इकोनॉमी टू नार्को पॉलिटिक्स। तो इसमें हमने देखा कि बहुत सारे कुछ पंजाब में कुछ जो है पॉलिटिकल लीडर्स भी जो हैं उनको भी अरेस्ट किया गया था रिगार्डिंग ड्रग ट्रैफिकिंग केसेस के रिगार्डिंग, तो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर हम देखेंगे रेडिकलाइजेशन किया जा रहा है, रेडिकलाइजेशन हो रहा है हमारे यूथ का, ठीक है। तो रेडिकलाइजेशन एक मेजर इश्यू है, ठीक है, नार्को टेररिज्म जो एक्सपेंड कर रहा है इंडिया में, तो रेडिकलाइजेशन के थ्रू भी कर रहा है। तो यहाँ पर यूथ को जो है एडिक्शन किया जा रहा है, ड्रग एडिक्शन हो रहा है उनका, ठीक है। तो इससे बेसिकली सोशल अनरेस्ट के लिए फ्यूल कर रहा है। तो सोशल अनरेस्ट फ्यूल हो रहा है यहाँ से, और अल्टीमेटली इट कुड लीड टू सोशल फ्रेजिलिटी। तो आपने दिखा देना कैसे रेडिकलाइजेशन ऑफ इंडियन यूथ
लेड टू द एडिक्शन एंड लीडिंग टू द सोशल अनरेस्ट, सोशल फ्रेजिलिटी। जो इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स हैं, मैथ है, जैसे ये हैं, तो इनके लैब्स वगैरह, क्लैंडस्टाइन लैब्स हैं राजस्थान महाराष्ट्र में, जो न्यूज़ में भी आए थे हमारे, इवन नॉर्थ ईस्ट के अंदर भी जो है। तो सिंथेटिक ड्रग्स जो हैं वो भी हमारे यहाँ पर बनाई भी जा रही, इवन कुछ लैब्स वगैरह के थ्रू। और ये जो नॉर्थ ईस्ट में, तो इवन म्यांमार कार्टल्स के साथ इनका लिंक है यहाँ पर, जो मैथ लैब्स हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर। तो वो आप एग्जाम्पल दे सकते हो। फिर अगर हम देखें कि डार्क वेब और क्रिप्टो करेंसीज को यूज किया जाता है, और इसके थ्रू जो ट्रेस करना काफी मुश्किल हो जाता है, इनका जो ट्रेस करना काफी, ट्रैक करना काफी मुश्किल होता है। इट बिकम्स क्वाइट कम्बरसम फॉर द स्टेट अथॉरिटीज। तो क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं टू काउंटर नार्को टेररिज्म? तो मेजर्स में आप एक तो देखो, जो बॉर्डर मैनेजमेंट है उसको हमने इफेक्टिव करना पड़ेगा। तो जो अब बॉर्डर मैनेजमेंट, आपका लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट, लैंड बॉर्डर, और सेकेंडली आपको कोस्टल बॉर्डर। तो लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट पे काम करना है, तो इसके लिए स्मार्ट फेंसिंग होगी, ड्रोन्स को यूज किया जा सकता है, रडार्स को यूज करना है। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी को हमने यूज करना है। जब ये ड्रग ट्रैफिकर्स जो है ड्रोन्स और टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, तो हमें भी जो है काउंटर करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करना है, स्मार्ट फेंसिंग, ड्रोन्स, रडार्स वगैरह, इस तरीके से सेंसर्स वगैरह इनको यूज करना है, ताकि लैंड बॉर्डर मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके और उनकी सप्लाई चेन को ब्रेक किया जा सके। इसके अलावा कोस्टल सर्विलेंस बढ़ानी पड़ेगी हमने, ठीक है। तो मैरीटाइम बॉर्डर पे भी हमने ध्यान देना है, तो उसके लिए कोस्टल सर्विलेंस हमने बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम इंफ्रारेड सेंसर्स का भी एग्जांपल दे सकते हो, कि इंफ्रारेड सेंसर्स को यूज किया जा सकता है। और यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो, ऑपरेशन समुद्रगुप्त है। ऑपरेशन समुद्रगुप्त हमारा ये एनसीबी का, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का, इंडियन नेवी के साथ में ये ऑपरेशन है, जिसमें कि नार्को नेटवर्क्स को यहीं पर ही बाहर कोस्टल बॉर्डर्स के अलोंग जो वहीं पर कैप्चर करने के लिए, वहीं से इनकी सप्लाई चेन को ब्रेक करने के लिए। फिर अब फाइनेंस को हमने ब्रेक करना है इनके, ठीक है। तो उसके लिए क्या है हमारे पास, अब अब कुछ लीगल इंस्टीट्यूशन देख लेते हैं कि हमारे पास कौन से इंस्टीट्यूशन है, लीगल लीगल फ्रेमवर्क है हमारे पास। तो पीएमएलए को यूज किया जा सकता है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, क्योंकि ये बेसिकली क्या है कि नार्को नेटवर्क जो है ये ड्रग मनी को कैमोफ्लाज करके, जैसे पीएमएलए में स्टेप्स होते हैं आपके, प्लेसमेंट, लेयरिंग और इंटीग्रेशन, ठीक है। तो बेसिकली इसको दिखाते हैं अल्टीमेटली लास्ट में कैसे लेजिटिमाइज्ड है वो। लेकिन पीएमएलए के थ्रू जो हमने इनके फाइनेंस नेटवर्क को ब्रेक करना है, तो स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट ऑफ पीएमएलए किया जा सकता है, ताकि ड्रग कार्टल्स के एसेट्स को फ्रीज किया जा सके। फ्रीज करना उनके एसेट्स को हमने, और फाइनेंशियल लाइफलाइन को कट ऑफ करना है, जो फाइनेंसियर्स को हमने कट ऑफ करना है पीएमएलए के स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट से। फिर हमारा इसी के अंदर आ जाता है एनडीपीएस एक्ट है, नार्कोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट है हमारा। तो इसकी हमने स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट करनी है, फास्ट ट्रायल जो इनकी, ताकि डेटरेंस हो जो भी हमारे यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकर्स हैं उनके लिए। फिर अब जो मैंने देखा था रेडिकलाइजेशन हो रहा है यूथ का, ड्रग एडिक्शन हो रही है, तो देखो जितने हमारे चैलेंजेस थे, जिस तरीके से हमारे पास नार्को टेररिज्म स्प्रेड किया है, उन्हीं को काउंटर करना है, उन्हीं के रिगार्डिंग मेजर्स निकाल के लाने हैं। जैसे लैंड बॉर्डर हमने देखा था, जैसे हमने बॉर्डर देखा था सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल, तो हमने देखा कि हमें लैंड बॉर्डर को मैनेज करना है, ठीक है। हमने कोस्टल अपनी बाउंड्री को स्ट्रेंथन करना है, तो वहां पर हमने क्या मेजर्स निकाले। लीगल हमने देखा कि पीएमएलए, एनडीपीएस एक्ट है, इनको हमने स्ट्रेंथन करना है। फिर जो हमारे एडिक्शन हो रही है यूथ की, उसके रिगार्डिंग हम जो हमने डी एडिक्शन करना है, तो डी एडिक्शन, तो टारगेटेड डी एडिक्शन करना है, एंड रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम जो है इनको स्ट्रेंथन करना है, ठीक है, वल्नरेबल डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर, ताकि जो है ड्रग डिमांड को वीक किया जा सके। तो यहां से हमने डिमांड कम करनी है बेसिकली, कम्युनिटी सपोर्ट को स्ट्रेंथन किया जा सके अगेंस्ट द नार्को टेररिज्म और डी एडिक्शन के लिए। यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो, ओटी क्लिनिक्स हैं पंजाब के अंदर, ठीक है, ये आपने सुना होगा यहाँ पे, तो ये आप एग्जांपल दे सकते हो। यूनिवर्सिटी है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर नार्को वॉच यूनिट्स बना सकते हैं, ठीक है, नार्को वॉच यूनिट्स एट यूनिवर्सिटीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, ताकि यूथ को, और वहीं पर ही हमने सर्वेलेंस किया जा सके इसी के रिगार्डिंग, और
सही टाइम पर इंटरवेंशन लाई जा सके। फिर इसी के अंदर हमने ये भी देखना है कि कैसे स्कूल ड्रॉप आउट्स हो रहे हैं, उसको लिंक करना है, और अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इसको हमने ताकि ताकि जो हमने स्कूल ड्रॉप आउट्स और अनएम्प्लॉयमेंट को यहाँ से हमने लिंक करके देखना है कैसे ड्रग यूज पैटर्न जो है, ताकि टारगेटेड इंटरवेंशन ली जा सके यहाँ पे। फिर हमने देखा था वहाँ डार्क डार्क वेब यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो करेंसी यूज कर रहे हैं, तो इसी के रिगार्डिंग डार्क नेट मॉनिटरिंग जो है ना उसको स्ट्रेंथन करना है, कि वैसे बहुत मुश्किल हो जाता है बट स्टिल वी हैव टू राइट इट। तो डार्क नेट मॉनिटरिंग के रिगार्डिंग हमने जो है टेक्नोलॉजी यूज करनी है, एआई बेस्ड आप कह सकते हो कि एआई बेस्ड ट्रैकिंग जो है वो हमने इम्प्लीमेंट करनी चाहिए यहाँ पे, ताकि ऑनलाइन ड्रग मार्केट को डिसमेंटल किया जा सके। रिगार्डिंग द क्रिप्टो के रिगार्डिंग आप कह सकते हो कि साइबर फोरेंसिक्स जो टीम है हमारी, साइबर फोरेंसिक्स को क्रिप्टो करेंसी ट्रेसिंग के अंदर, क्रिप्टो ट्रेसिंग के अंदर हमने उनको एम्पावर करना है, ट्रेनिंग देनी है, एम्पावर करना है रिगार्डिंग दैट। तो ये आ गया हमारा रिगार्डिंग डार्क नेट एंड क्रिप्टो के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट में आप दिखा सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पे, अभी तक हमने डोमेस्टिक लेवल पे देखे पॉइंट्स, तो एक थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने पॉइंट्स को। इंटरनेशनल लेवल पे हमारे पास क्या है, एफएटीएफ है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है। फिर हमारा यूएनओडीसी है, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, ठीक है। फिर हमने कोऑर्डिनेशन करना है किसके साथ में, इंटरपोल के साथ में। तो ये चीजें दिखा सकते हो आप कि कैसे हमने कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन करना है। तो इंटरपोल आ गया हमारा यहाँ पर, यूएनओडीसी आ गया, यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, एंड एफएटीएफ, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इन सब को यूज करके तो ये सारे पॉइंट्स हो जाएंगे हमारे टू काउंटर नार्को टेररिज्म इन इंडिया। फिर अल्टीमेटली आप इसको कंक्लूड कर सकते हैं कैसे हमने मल्टी एजेंसी अप्रोच यूज करनी है, ठीक है। एक हमने एनफोर्समेंट को हमने स्ट्रेंथन करना है विद प्रिवेंशन, रिहेबिलिटेशन, और इंटरनेशनल कोऑपरेशन को अपग्रेड करना है, स्ट्रेंथन करना है टू डिसमेंटल द नार्को टेरर इकोसिस्टम। तो इस तरीके से हमने जो है इन लाइंस के ऊपर हम इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं, ठीक है। एक मैप जरूर बना देना है कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये 2018 का क्वेश्चन था। यहाँ पर बताया कि इंडिया प्रोक्सिमिटी टू टू ऑफ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट इलिसिट ओपियम ग्रोइंग स्टेट्स। तो कौन सा हमारे इधर गोल्डन ट्रायंगल दिखाना है म्यांमार की तरफ, और गोल्डन क्रिसेंट दिखाना है अपने अफगानिस्तान की तरफ। हैज एनहांस्ड गन रनिंग, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ह्यूमन ट्रैफिकिंग। तो तीन हमारे यहाँ पर कीवर्ड्स आ गए। तो इनको तीनों को सेपरेटली एड्रेस करना है। तो तीनों की सेपरेटली हेडिंग बनेगी कि गन रनिंग के साथ कैसे इन्वॉल्व है, मनी लॉन्ड्रिंग में कैसे इन्वॉल्व है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में कैसे इन्वॉल्व है। तो स्टार्टिंग में आप बता सकते हो कि इंडिया इज सैंडविच बिटवीन गोल्डन क्रिसेंट एंड गोल्डन ट्राइंगल। तो आपकी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन बन सकती है, ठीक है। उसी में फिर से आपने सेम जो है मैप बना देना है, ठीक है ना। तो मैप मैप तो बनाना ही बनाना है इस तरह क्वेश्चन में जो है। यहाँ पर आप जो है गोल्डन ट्राइंगल बना दो, ठीक है। तो ये मैप तो बनाना ही बनाना है सही से, इसमें थोड़ा बनने में थोड़ा मुश्किल है बट स्टिल आपने तो प्रैक्टिस करनी है इनकी। फिर आपने जो है हमने जो है यहाँ पर ड्रग ट्रैफिकिंग को हमने लिंक करना है गन रनिंग के साथ में। तो सेपरेटली आप इस टॉपिक को एड्रेस करेंगे कि कैसे जो है इलिसिट ड्रग ट्रेड है वो फाइनेंसिस जनरेट कर रहा है, वेपन्स ट्रेड हो रही है, ठीक है। नार्को टेररिज्म यहाँ पर दिखा सकते हो आप, वेपन्स ट्रेड के अंदर कैसे इसके साथ लिंक्ड है ये, इलीगल आर्म्स परचेज, वेपन ट्रेड के अंदर वायलेंस हो रहा है, क्राइम हो रहा है, इस तरह का। तो सेकेंडली आप यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स वगैरह अगर आपको ध्यान है कि यूएनओडीसी की कोई रिपोर्ट हो जिसमें बताया गया क्रिमिनल ग्रुप्स वगैरह जो है बताया था उन्हें पंजाब के अंदर जो है दे आर सस्पेक्टेड टू बी फाइनेंस्ड बाय ड्रग ट्रैफिकिंग। मनी लॉन्ड्रिंग, मनी लॉन्ड्रिंग में जो है जो प्रॉफिट हो रहा है ड्रग ट्रेड से, वो जनरली उसको कैमोफ्लेज करके लेजिटिमेट मींस के थ्रू दिखाने की कोशिश की जाती है, ठीक है। ऐसा ऐसा लगता है वही आप यहाँ पर प्रोसेस दिखा सकते हो। जस्ट सिंपल पॉइंट्स में बस इतना लिख देना कि मनी लॉन्ड्रिंग में जैसे प्लेसमेंट इंटीग्रेशन, प्लेसमेंट लेयरिंग एंड इंटीग्रेशन के थ्रू जो है मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है। ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है उस पैसे को जो है लेजिटिमाइज करके दिखाया जा रहा है फाइनली जब इंटीग्रेशन किया जाता है, ठीक है। तो लेजिटिमाइज इनकम वो शो करी जा रही है। तो यहाँ पर एफएटीएफ की एक रिपोर्ट थी, इसमें दिखाया गया था कि मोर देन अराउंड $300 बिलियन जो है एनुअली लॉन्डर किया जा रहा है, जो भी ड्रग ट्रैफिकिंग के थ्रू जो भी पैसा आ रहा है उसको। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को के साथ हमने कैसे दिखाना है, कैसे सेम नेटवर्क्स को यूज करते हैं दोनों ड्रग ट्रैफिकर्स और ह्यूमन ट्रैफिकर्स जो है। तो सिमिलर ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, सेम नेटवर्क को यूज कर रहे हैं फॉर बोथ ऑफ द पर्पजेज, ठीक है। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग नेटवर्क को यूज किया जाए ड्रग ट्रांसपोर्ट के लिए, और सिमिलरली
वाइस वर्सा भी इसको जो है ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूज करे, ड्रग नार्को ट्रैफिकिंग। ठीक है, तो इसी तरीके से हमने इसको क्वेश्चन को एड्रेस करना है। काउंटर मेजर्स में, काउंटर मेजर्स हमारे सेम वही आ जाएंगे, तो अभी आपने दिखा देना है कि बॉर्डर मैनेजमेंट दिखाना है। तो एक बार फिर से फटाफट देख लेते हैं क्या क्या मेजर्स थे हमारे काउंटर मेजर्स में। तो काउंटर मेजर्स हमारे सेम ही रहेंगे कि हमने बॉर्डर मैनेजमेंट करना है। बॉर्डर मैनेजमेंट में आप दिखा दो लैंड बॉर्डर को, लैंड बॉर्डर में आप दिखा दो वेस्टर्न बॉर्डर, ईस्टर्न बॉर्डर, दोनों को एड्रेस कर दो यहाँ पर। वेस्टर्न बॉर्डर हमारा गोल्डन ट्रायंगल की तरफ, ईस्टर्न बॉर्डर हमारा गोल्डन क्रिसेंट की तरफ। ठीक है, जिसमें पंजाब के साथ ड्रोन वगैरह ये सब चीजें टेक्नोलॉजी यूज करना। फिर सेकेंडली बॉर्डर मैनेजमेंट के अंदर ही आप कोस्टल बॉर्डर को भी एड्रेस करो। कोस्टल बॉर्डर में हम दिखा सकते हैं कि ऑपरेशन समुद्रगुप्त हमारा है, ठीक है ना, विद एनसीबी का, विद इंडियन नेवी। फिर आपने दिखाना है कि कैसे ड्रग डी एडिक्शन करना है। ठीक है, डी एडिक्शन के लिए हमने देखा था कि कैसे डी एडिक्शन किया जाए, जैसे पंजाब हॉट क्लिनिक्स वगैरह जैसे हमने एग्जाम्पल दिए थे। कम्युनिटी एंगेजमेंट करनी है, ठीक है, यूनिवर्सिटी और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन लेवल पे हमने जो है इसको टैकल करना है। स्कूल ड्रॉप आउट्स और अनएम्प्लॉयमेंट को हमने लिंक करके देखना है इसको ड्रग एक्सपेंशन के रिगार्डिंग, तो ताकि हम जो है टारगेटेड इंटरवेंशन ले सकें वहाँ पे। फिर हमने लीगल इंस्टीट्यूशनल मेजर्स देखे थे कि हमने कैसे पीएमएलए और एनडीपीएस एक्ट इनको स्ट्रेंथन करना है, इफेक्टिवली यूज करना है। ठीक है, फिर हमने देखा था कि कैसे जो है डार्क वेब और डार्क नेट और क्रिप्टो नेटवर्क, इसको अपने कैपेबिलिटीज को स्ट्रेंथन करना है, ताकि यहाँ पर भी हम चेक कर सकें फॉरेंसिक्स को। क्रिप्टो नेटवर्क्स के अंदर इनको यहाँ पर ट्रेन करना है। ठीक है, यहाँ पर डार्क नेट के रिगार्डिंग एआई टूल्स को यूज करना है, ताकि जो है उसको रेगुलेट किया जा सके। ठीक है, तो इसी तरह के पॉइंट्स को देखना। इंटरनेशनल लेवल पे हमने देखा था कि एफएटीएफ, ठीक है, और यूएनओडीसी और इंटरपोल, तो इन पॉइंट्स को इन्वॉल्व कर देना हमने यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पे मेजर्स को लेकर। तो इसी तरीके से हमने देखना कि कैसे काउंटर मेजर्स वगैरह इसके होने हैं। तो बेसिकली इस तरीके से हमने एक टॉपिक, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने कवर कर लिया, और आगे भी हम सिमिलर लाइंस पे टॉपिक्स को सिलेक्ट करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूपीएससी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे, और हम उसको कॉम्प्रिहेंसिवली कवर करने की ट्राई करेंगे, ताकि यू कैन डायरेक्टली यूज दीज पॉइंट्स इन द एग्जाम। इसके आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ मिल जाएगी, और इनको जो हमने मेजर्स वगैरह और बाकी नीचे हमने इनको डिस्कस किया है क्वेश्चंस को, इनके भी हम शॉर्ट नोट्स के अंदर जो है आपको प्रोवाइड करा देंगे। तो टेलीग्राम चैनल पे आपको लिंक दे दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।